हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्मार्टफोन के अंदर रैम, रोम और प्रोसेसर के बारे में। तो ज़रूरी आपने कभी ना कभी कोई नया स्मार्टफोन परचेज़ किया होगा या आप कोई नया स्मार्टफोन परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हो। तो परचेज़ करने के बारे में जो हम सोचते हैं, तो जैसे हम शॉप में जाते हैं, कोई फ़ोन हम देखते हैं तो शॉपकीपर से हम पूछते हैं इसके अंदर रैम कितना है, रोम कितना है और इसका प्रोसेसर कौन सा है। तो ये तो हम पूछते हैं और ये हम जान भी लेते हैं कि ये इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। आज हम जानेंगे फ़ोन के अंदर रैम, रोम और प्रोसेसर का रोल और इनका वर्किंग क्या होता है। इसके बारे में जानने से पहले चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, यहाँ सामने आपका डेस्क है जहाँ पे आपको फाइल्स पे काम करना है, और ये आपका स्टोरेज लॉकर है जहाँ पे आपकी सभी फाइलें रखी हुई हैं। तो आपका बॉस अगर आता है, वो बोलता है कि मुझे 4 फाइल्स आज कंप्लीट करके चाहिए। तो जैसे ही हम यहाँ पे डेस्क के ऊपर एक फ़ाइल रखेंगे तो ये आपकी एक फ़ाइल हो गई। फिर हम जो यहाँ पे दूसरी फ़ाइल रखते हैं, ये दूसरी फ़ाइल, और जैसे ही हम यहाँ पे तीसरी फ़ाइल रखने जाएंगे तो तीसरी फ़ाइल नहीं रख पाएंगे। डेस्क तो छोटा है, क्योंकि यहाँ पे 4 फाइल तो फिट हो नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से आप 2 फाइल पे काम करके इन 2 फाइल्स को वापस रख के वापस यहाँ पे 2 नई फाइल्स रख सकते हैं। और अगर आपको एक साथ में 4 फाइल्स पे काम करना है तो वहीं पे काम आता है कि आपको बड़ी डेस्क चाहिए। तो ये हो गई आपकी डेस्क बड़ी, तो यहीं पे आप तीसरी फाइल भी रख पाएंगे, चौथी फाइल भी रख पाएंगे। उसके बाद भी और एक फ़ाइल रखने के लिए जगह मिल जाएगी, जहाँ पे आप चारों फाइल्स पे काम करके उन्हें वापस बॉस को दे सकते हैं। और आपका बॉस खुश भी हो जाएगा, क्योंकि आपने चारों फाइल्स कंप्लीट कर दी और फटाफट बॉस को प्रोवाइड कर दी। तो इस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका डेस्क था वो एक रैम है, जो आपका स्टोरेज लॉकर है वो आपका रोम है, और जो ऑफिस में काम करने वाला पर्सन है वो प्रोसेसर है। तो चलिए, ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल देखा। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी जान लेते हैं। जैसे कि हमने बात किया कि रैम क्या है, रोम क्या है और प्रोसेसर क्या है। तो समझ लीजिए ये डेस्क आपकी रैम है और आपके प्रोसेसर ने कमांड दिया कि एक एप्लीकेशन ओपन करना है। यहाँ पे एक एप्लीकेशन का डेटा रैम स्टोरेज में से कॉपी करता है और प्रोसेसर तक प्रोवाइड करता है। फिर दूसरी एप्लीकेशन ओपन करने का कमांड आया तो दूसरी एप्लीकेशन रोम में से कॉपी हो गई और प्रोसेसर तक प्रोवाइड होगी। फिर वहीं अगर तीसरी एप्लीकेशन चालू करने की बात आएगी तो यहाँ पे आपका रैम कम पड़ जाएगा, जिसकी वजह से या तो ये ऐप क्रैश होगी, ओपन नहीं होगी, या तो फिर ये जगह ले लेगा दूसरी ऐप का, जो कि ऑलरेडी 2 ऐप चालू है, तो उसकी जगह पे ये ऐप चालू हो जाएगा और वो ऐप बंद हो जाएगी। वहीं अगर आपकी रैम इंक्रीज़ हो गई, जैसे कि यहाँ पे रैम इंक्रीज़ किया, तो 2 ऐप तो चालू ही है, आप तीसरी ऐप भी चालू कर सकते हो, चौथी ऐप भी चालू कर सकते हो, और 5वीं ऐप चालू करने के लिए भी आपके पास और जगह बच जाएगी। तो इसी तरह से स्मार्टफोन के अंदर आपका स्टोरेज, रैम और प्रोसेसर काम करता है, जहाँ पे स्टोरेज का काम होता है आपके फाइल्स और डेटा को सेव रखना, रैम का काम होता है उन्हीं फाइल्स डेटा को स्टोरेज से कॉपी करके प्रोसेसर तक पहुंचाना, और प्रोसेसर का काम होता है उन सब डेटास पर प्रोसेसिंग करना और वापस उसे रैम पे वापस भेजना, और वही रैम वो डेटा वापस स्टोरेज में भेज देता है। ये तो था एक छोटा सा एग्जाम्पल रैम, रोम और प्रोसेसर के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये एक बहुत ही बेसिक और सिंपल सा एग्जाम्पल था। आजकल के टाइम में तो फ़ोन्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं, जिन्हें रैम ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत बेटर हो।